दावे से लाइन बोल सकता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई एआई मॉडल नहीं है जो हैलुसिनेट नहीं करता। एआई कितना रूल्स पर चलेगा? क्या कंट्रोल में आ सकता है? एआई किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता, ये बात तय है। वो बच्चे जो अब करियर प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है साक्षर का? आने वाले समय में ये बात सच है कि एआई बहुत हद तक आपके स्किल्स रिप्लेस करेगा, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन भी रहेगी। जो लोग सोचते हैं मुझे एआई रिप्लेस नहीं करेगा, ऑल द बेस्ट आपको, अगर आप उस भ्रम में जीना चाहते हैं, क्योंकि एआई जिस दिन रिप्लेस करेगा उस दिन झटका लगेगा। अच्छा, अब एआई स्कैम की थोड़ी बात करती हूँ मैं। कौन से वो की एरियाज हैं जिस पर बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है ताकि क्राइम का शिकार ना हो? आप इंटरनेट पर किसी भी चीज पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते, और हम लोग तो व्हाट्सएप मैसेज पे भरोसा कर देते हैं। बच्चों के साथ कैसे हो सकता है एआई का स्कैम, खासतौर पर अगर वो मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हैं? बच्चों को आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 2 साल का बच्चा हुआ नहीं कि आपने उसके हाथ में फोन या आईपैड थमा दिया। बच्चा गेम खेल रहा है, कोई उल्टा सीधा लिंक आ गया, उसने क्लिक कर दिया, उसको होश ही नहीं है, वो 4-5 साल का बच्चा अननोइंगली कर दिया और आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। इसीलिए अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 16 साल के नीचे के बच्चों को हम ये बैन करना चाहते हैं। ये गेमिंग इंटेंट अच्छी है। ऐसा भी कोई है पार्ट, कोई एरिया, कोई डायरेक्शन जहां पर हम एआई का इस्तेमाल नहीं करते? कहना मुश्किल है, आज से 1 साल पहले फिर भी बहुत सारी जगह थी, अब तो लोग पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। एआई के पीछे जो माइंड है, क्या वो एआई का अपना है या उसे भी हमारे जैसे कुछ ह्यूमंस ही रन कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स ने ही एआई बनाया, ये तो बात सच है। करेक्ट। एआई का नेचर है कि वो वहां तक सीमित नहीं है कि मेरे को जितना डेटा दे दिया अब मैं ठीक हूँ। वो जितना डेटा लेता है उतना वो पैटर्न्स कनेक्ट करता है, पैटर्न्स कनेक्ट करके वो खुद का दिमाग लगाता है और खुद का आउटपुट देता है। प्रॉब्लम वहां आती है। तो एआई कहता है कि देखो इंसान बेवकूफ है, इनसे काम होने नहीं वाला, क्यों ना इनको रिप्लेस कर दिया जाए, एआई बेटर काम कर लेगा। ये बात सच है। तो जुडिशरी में भी आप लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? हर कोई कर रहा है। अगर मैं छोटा एग्जांपल दूं, जो जजेस हैं आजकल उनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं एआई का यूसेज समझने में। देखिए, एआई का इस्तेमाल स्मार्टली करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। वक्त की डिमांड है एआई का यूज करना, लेकिन समझदारी से करना। गलती एआई करेगा लेकिन भुगतान इंसान ही करेगा। टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इग्नोर करना गलत है, टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल ही ब्लाइंड फॉलो करना वो भी गलत है। नमस्कार, वेलकम टू सारकास्ट। आज के इस शो में हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। जी हाँ, हम जाने अनजाने अपनी जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आपको पता हो या ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई आपकी जिंदगी से इस कदर जुड़ा हुआ है कि आप चाहें या ना चाहें आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसीलिए आज का एपिसोड आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम एआई के पावर, उसके डार्क साइड और क्या वाकई एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, ऐसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। और इसके लिए आज हमने एक खास मेहमान को बुलाया है जिनका नाम है मिस्टर साक्षर दुग्गल, जो कि एआई एंड साइबर एक्सपर्ट हैं। आप बताइए साक्षर कि आज जिस साक्षर से मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो कहीं एआई जनरेटेड तो नहीं है? नहीं, मैं इतना पूरी श्योरिटी से कह सकता हूँ रियल साक्षर ही है। बट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल हम उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो सब कुछ कॉपी हो सकता है, एंड कॉपी होने के बजाय बहुत अच्छे से कॉपी हो सकता है कि अब ये बताना मुश्किल है क्या सच है क्या झूठ है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना या इमीडिएटली किसी चीज़ पे भी ट्रस्ट करना, आई थिंक वो खतरे से खाली नहीं है। तो देखिए, रियल साक्षर हम आपके लिए लेकर के आए हैं और इसीलिए अब रियल टॉपिक की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। साक्षर, एआई हर जगह उसकी चर्चा है, इसे हम दोस्त माने, दुश्मन माने, क्या माने इसे? देखिए, टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ एआई की बात नहीं कर रहा मैं, टेक्नोलॉजी कभी भी अच्छी बुरी नहीं होती। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है। डिपेंड करता है कि जो इंसान उसका इस्तेमाल कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है, कितना नेग्लिजेंट है, वो लापरवाह कितना है। आप एआई की बात कर रहे हैं, एआई को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो इससे बेटर चीज़ आपकी ज़िंदगी में कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि ये इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक काम नहीं करती, ये ऑलराउंडर है, ये अलग अलग चीज़ें कर सकती है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, चैट जीपीटी है। एक तरफ कोई इंसान चैट जीपीटी पे
टाइम पास भी कर सकता है, चैट जीपीटी पे सब कुछ पूछ सकता है बिना अपना दिमाग लगाए, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका एआई दोस्त नहीं है, दुश्मन है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि जी आप एक एआई लॉ एक्सपर्ट हैं जिसको 50 साल का एक्सपीरियंस है, अब मैं आपसे उस तरीके से बात करूंगा, तो इट्स समथिंग लाइक कि मेरे को एक मेंटोर मिल गया, कोई इंसान की जरूरत नहीं है मुझे, मैं उससे जब बात कर रहा हूँ मुझे कहीं ना कहीं नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग ना जाने उसमें एआई का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, और मैं एक लाइन बोलता हूं, अब वो ज़माना गया जब हम एआई को इस्तेमाल करते थे, एआई हमारा इस्तेमाल कर रहा है। अब एआई टूल नहीं है। टूल का मतलब क्या होता है, जैसे एक मोबाइल एक टूल है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट अगर एआई ही आपका इस्तेमाल कर रहा है तो वो टूल कैसा? अब वो टूल से बहुत आगे बढ़ चुका है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इतिहास में कभी हुई नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम ये मौका भी है, लेकिन बर्बाद करने का मौका भी है। आज फर्क नहीं पड़ता कि आप यंगस्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, एआई का अच्छे से इस्तेमाल कर देंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ा रिग्रेट भी आपका रहेगा। आपने एक बात कही कि आप चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मैं एक एडवोकेट हूँ, 50 साल से एक्सपीरियंस्ड हूँ, उसके हिसाब से एआई आपके साथ बातें करता है। अब मेरा एक सवाल है कि जब पहले हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई भी मुद्दा होता था जिसमें हमें किसी के राय मशवरे की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम अपने कलीग से, अपने सीनियर से, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से हम उसका जिक्र करते थे। अब ये सब छोड़ के हम सिर्फ एक चैट जीपीटी, जेमिनाई, एक टूल पे, कोई भी एआई, सपोर्टेड सिस्टम पे हम चले गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? हम इंसान जो होते हैं ना, आप मैं हम सब कोई, हमारी एक बहुत ही खराब आदत है, हम ना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, या तो ब्लैक या वाइट। बट लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ ग्रे है। यानी कि आपने जो बात करी है, एआई आ गया है, अब हमारा क्या है, हम सीधा ना सब कुछ इस पे डाल देंगे, सारी पर्सनल बातें शेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ एआई रिप्लेसमेंट नहीं है, एआई आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा तो बहुत अच्छा है। यानी कि आप ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन एक्सपीरियंस को एआई से रिप्लेस नहीं कर सकते, बट इतना ज़रूर है कि एआई एक एक्स्ट्रा एड ऑन की तरह काम कर सकता है। मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरे करियर का ज़ीरो आइडिया है। टिपिकल बहुत 90% स्टूडेंट्स की यही कहानी होती है कि मुझे पता ही नहीं ज़िंदगी में करना क्या है। हम क्या करते हैं, दोस्तों से अपने सलाह मशवरा करेंगे, माँ बाप से करेंगे, चाचा चाची जो भी बड़ा है वो तो आप करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब एआई का यहाँ पे क्या अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। एआई को आप बोलिए कि आज आप एक एक्सपीरियंस काउंसलर है, मेरा ये बैकग्राउंड है, अब तुम मुझे एडवाइस दो। तो हो क्या रहा है, आपने अपने माँ बाप को कट ऑफ नहीं कर दिया, आपने एक एड ऑन ले लिया कि एक नया पर्सपेक्टिव साथ में आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ एआई इज जस्ट लाइक योर एडवाइजर। वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। जब तक एक राजा जो होता है, राजा क्या करता है, उसका एक एडवाइजर होता है। क्या राजा ब्लाइंड ट्रस्ट करता है एडवाइजर पे, या उसकी बातों को तवज्जो देता है, उसकी बात सुनता है, समझता है, फिर अपने हिसाब से एक्शन लेता है। वो सेम चीज है। एआई आपके यहाँ पे एक बहुत अच्छा एडवाइजर का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अगर आप एडवाइजर ना करके ब्लाइंड ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे तो एक प्रॉब्लम आती है, कल को एआई गलती कर गया तब क्या होगा, तब कौन जिम्मेदार होगा। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया भर में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में जितने भी अब तक कानून बने हैं और आने वाले समय में भी कानून बनेंगे एआई के ऊपर, एक बात तो तय है, गलती एआई करेगा लेकिन भुगतान इंसान ही करेगा जो उस एआई का इस्तेमाल कर रहा था। तो किसी भी केस में आप देख लीजिए, ब्लाइंड ट्रस्ट एआई पे करना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। और जो आपने सवाल पूछा कि हम पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं एआई से, 2 कदम इसके आगे चलते हैं। अगर आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं एआई से, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, लोगों को ना एक बहुत बड़ी एक ये मिथ है कि मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 4 चीज़ें अपनी शेयर कर दूंगा। आप ये नहीं समझ रहे हैं, आपका डेटा ये नहीं देखता कि आप सेलिब्रिटी या नहीं हैं। आप खुद सोचिए ना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इतने साल लगाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए आपको कोई सर्विस फ्री में देने के लिए। आज अगर व्हाट्सएप या चैट जीपीटी $5 की सब्सक्रिप्शन भी लगा देगा ना, आप दोगे, बिकॉज आपकी ज़िंदगी उस पर निर्भर हो गई है। लेकिन फिर भी ये कंपनीज नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको पता है कि $5 की कोई वैल्यू नहीं जितना इनकी डेटा की वैल्यू है। वो डेटा का कहीं जगह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर वो डेटा गलत हाथों में चला गया तो वही क्रिमिनल आपका ही डेटा आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और फिर आप बोलोगे मेरे साथ साइबर क्राइम कैसे हो गया। कितने लोग होते हैं वो कहते हैं मेरा अपना फ़ोन नंबर तो दिया नहीं था, इनके पास कैसे आ गया? क्योंकि आपने कहीं अननेसेसरी जगह पे अपना फ़ोन नंबर दिया होगा, घूम फिर के वो किसी क्रिमिनल के हाथ में आया होगा और उसने आप पर अटैक कर दिया होगा।
ये होता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही मेरे पास भी एक लिंक आया चालान का, जबकि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं था, फिर भी आया। ऑल्दो मैं अवेयर थी, तो मुझे पता था कि ये पक्का कोई ना कोई स्कैम होगा। हम सब की ज़िंदगी में इस तरह से कभी ना कभी कोई लिंक आते हैं। साइबर क्राइम के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोड्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आप साइबर स्पेस में भी काम करते हैं। एआई कैसे अटैक कर रहा है इन जगहों पर? देखिए, एआई ने ना काम बहुत आसान कर दिया है, आपका, मेरा और क्रिमिनल्स का भी। अब देखिए ना, अब आजकल हम क्या करते हैं, जो चीज़ पहले इतना टाइम लेती थी, अब सीधा एआई को दो, वो काम कर देती है। बट लोग ये नहीं समझते कि क्रिमिनल्स के लिए भी काम बहुत आसान हो गया है। पहले क्या होता था जी, कोडिंग करो, टाइम लेगा। अब कुछ कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं एआई को एक प्रॉम्प्ट दूंगा, वो सारा कोड निकाल देगा। मुझे तो बस सुपरवाइज करके चेक करना है, फाइनल चेक कि जी सब ठीक है नहीं है। और अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करूँ, वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक्स, ये हम सब ने सुना है, लेकिन एआई के ज़रिए क्रिमिनल्स को बहुत आसानी हो गई। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। डिजिटल अरेस्ट स्कैम हम सबको पता हुए थे। बिल्कुल। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में एआई का क्या हाथ था? देखिए, क्रिमिनल को ना आपका ट्रस्ट जीतना है। उसका एम होता है, अगर आपने क्रिमिनल पे भरोसा कर दिया कि वो एक जेन्युइन अथॉरिटी या कोई जेन्युइन बंदा है, तो गेम ओवर। ट्रस्ट कहाँ से आता है? ट्रस्ट या तो टेक्स्ट से आता है, वीडियो से आता है, ऑडियो से आता है, कुछ चीज़ देख कर आता है। तो इन लोगों ने क्या किया, फेक डीप फेक्स बनाए। कभी किसी पॉलिटिशियन के बना दिए, कभी किसी सेलिब्रिटी के बना दिए। अगर मैं एग्जांपल दूं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के इतने डीप फेक वायरल हुए थे, जिसमें वो लोग एक बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। सोचो, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में कुछ नहीं किया, बट उनका एआई से डीप फेक बना दिया। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हमारे भारत में सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर है, इतने लोगों ने अंधाधुन वो ऐप पे पैसे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि जी विराट कोहली बोल रहा है। ऑब्वियसली लोग फॉलो करते हैं। वॉइस क्लोनिंग में क्या है, कितने ऐसे स्कैम हुए थे, मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, उस समय पर हमारा देश है, बहुत ही सेंसिटिव माहौल था, क्योंकि हमें था हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। अब देखिए क्रिमिनल्स कितने शातिर होते हैं। क्रिमिनल्स ने क्या किया, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ से ये शुरुआत हुई इस चीज़ की। एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा लोगों को कि जी भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव चालू किया है, और उसके ज़रिए हम जो हमारे जवान हैं उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन दे दीजिए जो आपसे बल पड़े। और वॉइस नोट एक अटैच कर दिया एक फेमस हमारे पॉलिटिकल लीडर का, उन्हीं की आवाज़ में। उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वॉइस क्लोनिंग के ज़रिए वो वॉइस नोट कहता है कि हम भारत सरकार जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपना योगदान दीजिए। लोगों ने 100 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, लेकिन इतनी बड़ी जनता है, वो सारा पैसा हमारे नेबरिंग कंट्री में गया, और वो पैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में खर्च हुआ। यानी कि टेक्निकली हमने ही फंड कर दिया टेररिस्ट को। क्यों? शुरुआत कहाँ हुई? वॉइस क्लोनिंग। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एआई ट्रस्ट जीतने में बहुत हेल्प कर रहा है, क्रिमिनल्स की एफिशिएंसी में बहुत मदद कर रहा है, और हम लोग सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड हम लोग भरोसा कर लेते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर है कि हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप अगर रोड पे जा रहे हैं और आपको गूगल मैप बोलता है राइट, लेकिन कोई बंदा बोलता है लेफ्ट, आप राइट जाएंगे, चाहे वो रोड में डेड एंड पहुंच जाए, क्योंकि हमारा ये एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है कि टेक्नोलॉजी सही है। अगर आज आप मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हैं और गूगल से वो सवाल पूछेंगे, हो सकता है गूगल जो आपको आंसर दे गलत हो, सही हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको बायस और ट्रस्ट गूगल पे ही रहेगा। लेकिन एआई के पीछे जो माइंड है, क्या वो एआई का अपना है, या उसे भी हमारे जैसे कुछ ह्यूमन ही रन कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों को लगता है कि एआई का एक माइंड है, ब्रेन है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ पे जाऊँ, ह्यूमन बींग्स ने ही एआई बनाया, ये तो बात सच है। करेक्ट। तो शुरुआत तो वही हुई, लेकिन यहाँ एक मैं प्रॉब्लम भी नहीं बोलूँगा, यहाँ एआई का नेचर क्या है। एआई का नेचर है कि वो वहाँ तक सीमित नहीं है कि मेरे को जितना डेटा दे दिया अब मैं ठीक हूँ। वो जितना डेटा लेता है उतना वो पैटर्न्स कनेक्ट करता है। अच्छा, 1 + 1 2, 2 + 2 22, जो भी है वो पैटर्न्स कनेक्ट करता है। पैटर्न्स कनेक्ट करके वो खुद का दिमाग लगाता है और खुद का आउटपुट देता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है। एक होता है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को माँ बाप बचपन में सब कुछ सिखाते हैं, तो उसको उतनी ही समझ है जितने उसके माँ बाप ने उसको सिखाई। पर लेकिन जैसे जैसे उसको दुनिया में एक्सपोजर बढ़ता है, उसका खुद का दिमाग 4 चीज़ सीखता है, 4 चीज़ों के बारे में अजम्पशन बनाता है। सेम चीज़ एआई को लेके, कि शुरुआत तो यही हुई, लेकिन अब दुनिया भर में इतने लोग एआई से बात करते हैं, डजंट मैटर चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जो भी है, एआई से जितनी बात हो रही है उतना एआई का दिमाग और बढ़ रहा है, उतनी नई चीज़ें को सीखने को मिल रही है। वरना आप खुद देखिए ना, चैट जीपीटी 2022 के एंड में आया है। 2022 के एंड में, आज हम 2026 में बैठे हैं। ये 3 सालों में किसने अपडेट की इन्फॉर्मेशन? हमने ही अपडेट की। तो क्या हो रहा है, हम उसको सिखाते जा रहे हैं। जितना सिखाते जा रहे हैं वो और समझता जा रहा है इंसानों के बारे में, और अपनी खुद का दिमाग लगाया जा रहा है। कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहां एआई की लैंग्वेज, जब एआई टू एआई बात होती है, तो सिंपल सी बात वो कहते हैं कि इंसान बेवकूफ़ है, इनको हटाओ,
एआई को ही आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एआई हार्डकोर लॉजिक पे चलता है। अगर आप लॉजिक देखें, इंसान इम्परफेक्ट लोग हैं। करेक्ट। इस पूरी दुनिया में जो भी कलेश है वो हम लोगों ने ही कर रखे हैं। कोविड जब हुआ, सब लोग, आप देखिए ना कितनी सारी चीजें इंप्रूव हो गई जब हम घर में बैठे हुए थे। तो एआई कहता है कि जी यार लॉजिक, कि देखो इंसान बेवकूफ़ है, इनसे काम होने नहीं वाला, क्यों ना इनको रिप्लेस कर दिया जाए, एआई बेटर काम कर लेगा। ये बात सच है, एआई हमसे बेटर काम कर सकता है, और इसीलिए सारी की सारी वो जो डिबेट है कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा, वो चीज़ चालू हो चुकी है। एआई मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी रिप्लेस करना शुरू कर चुका है लोगों को, जॉब्स को। आपको क्या लगता है कि जो लोग आज की डेट में एआई टूल सीख कर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज पा रहे हैं, कल को वो भी रिप्लेस हो जाएंगे? एआई रिप्लेस हमें कर रहा है, और इसकी शुरुआत, जैसा आपने कहा, आप अपनी खुद की थिंकिंग कैपेसिटी, अपने सोचने की क्षमता आप एआई को दे रहे हैं। छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, हर कोई मैं देख रहा हूँ एआई से ही पूछता है, जो कि वो खुद 1 मिनट लगाएगा तो सोच सकता है, लेकिन आसानी हो गई है ना। तो डिपेंडेंसी। कहीं ना कहीं आपने डिपेंडेंसी एआई को दे दी, तो आप डिपेंडेंसी शुरू हो गई है। रिप्लेसमेंट कहाँ होती है? जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जो आपने मुझे बोला टूल सीख के मैं एआई सीख जाऊंगा, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, मिथ है बहुत बड़ी। ये तो वही बात हो गई, मुझे फ़ोन चलाना आता है तो मेरी अच्छी नौकरी है। फ़ोन तो एक खिलौना है, आपने चलाना आता है, इसका मतलब ये नहीं आपको टेक्नोलॉजी चलानी आती है, आपको स्किल सीखने पड़ेंगे। टूल्स से अगर अगर टूल सीख के आपकी नौकरियां लगती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी लाइफ में। टूल एक खिलौना है, आज कोई नया टूल है, कल कोई दूसरा टूल है, बात टूल की नहीं है। बात आपको समझना पड़ेगा कि एआई बेस लेवल पे आपकी इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, जिसको एआई के युग में तैयार होना है, या जिसके दिमाग में आता है यार मेरी जॉब ना चली जाए, या मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। थोड़ी दिन के 20 मिनट निकाल लीजिए। 20 मिनट आप, मान लीजिए मैं फाइनेंस सेक्टर से हूँ, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, लिखेंगे एआई प्लस फाइनेंस, आपको पता लग जाएगा कि जी क्या हो क्या रहा है। बेसिकली एआई आपकी इंडस्ट्री पे क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या डाल रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या डाल रहा है। और ये मैं एक दिन की एक्टिविटी नहीं कह रहा, रेगुलरली इसको एक हैबिट बनाइए। जब रेगुलरली हैबिट बनाएंगे, 2-3 महीने में ऑटोमेटिकली आपको ना इंडस्ट्री में पैटर्न दिखने शुरू हो जाएंगे, क्या आने वाला है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या लूप होल है। और उसके लिए सिर्फ आपको कॉमन सेंस चाहिए। 2-3 महीने भी दे दीजिए इस चीज़ को, ऑटोमेटिकली आपको दुनिया में किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये बता पाएंगे कि अच्छा मेरी इंडस्ट्री में आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है। अच्छा, इतनी कम उम्र में जिस तरह से आपने एक्सपर्टीज हासिल की है, टेडेक्स में भी आप ऑलमोस्ट 24-25 टाइम्स 24 टाइम्स आप जा चुके हैं। आपने कैसे एआई को इतनी आसानी से इतनी जल्दी समझ लिया? क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 4-5 साल से इसका एक बज़ बोलें या इसको लेकर प्रोज एंड कॉन्स पे डिबेट एंड जो शिफ्ट हम कह सकते हैं वो आया है। तो साक्षर ने कैसे किया? क्या आपने भी एआई का यूज़ किया खुद को अपग्रेड करने के लिए? मैं ये तो बोल सकता हूँ कि एआई को कोई नहीं समझ सकता पूरी तरीके से। मतलब मैं तो अपनी क्या ही बात करूँ, बड़े-बड़े लोग, मतलब इलन मस्क जैसे लोग, वो खुद बोलते हैं कि यार हमें नहीं लगा था कि जिस स्पीड से एआई जंप मार रहा है वो भी मार लेगा। ये जो सारी डेवलपमेंट्स आज आप देख रहे हैं, बड़ी से बड़ी कंपनीज़ के जो ओनर्स हैं वो एक बोलते हैं कि हमें लगा 2040 के बाद आएगा ये सब। आज 2026 में बैठे हुए हम। तो एआई तो मिस्ट्री है, एंडलेस। आप जितना खोदेंगे, आज अगर मैं 2 चीज़ पढ़ता हूँ, 10 चीज़ ऐसी मिलती जो पता ही नहीं थी। खोदते रहो, वही वाली चीज़ है। बट इतना ज़रूर है, मैं एआई का इस्तेमाल करता हूँ अपनी अपग्रेडेशन में। फॉर एग्जांपल परप्लेक्सिटी एक टूल है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ रिसर्च करने में, आसपास मेरे क्या हो रहा है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ मैं क्रिएटिव आइडियाज़ में। अब जब मैं क्रिएटिव आइडियाज़ बोलता हूँ, लोगों को लगता है कि अच्छा मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँगा और सब आइडियाज़ होते हैं। नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, फर्स्ट ड्राफ्ट मेरा खुद का ही होगा, ये मैं मेक श्योर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डिपेंडेंसी इस हद तक नहीं चाहता एआई पे कि हर चीज़ एआई बताए, वरना मेरे में या किसी बंदे में क्या फ़र्क रह गया। पहला ड्राफ्ट मेरा होगा, कैसा भी हो, 4 आइडिया 5 आइडिया, उसके ऊपर मैं एआई का इस्तेमाल करता हूँ कि जी मेरे दिमाग में 5 चीज़ें थी, अब तू मुझे बता, और उससे 1-2 अच्छी चीज़ें पता लग जाती हैं। क्लॉड एक है, क्लॉड भी बहुत अच्छा रिसर्च टूल है। नोटबुक एलएम एक बहुत अच्छा टूल है, जहां आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो एआई का इस्तेमाल वहां ज़रूर करना चाहिए जहां आपकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि आपकी डिपेंडेंसी बढ़ रही है या कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहा है एआई आपको, वहां कहीं ना कहीं आपको फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि आज मज़ा आ रहा है, कल को आपका माइंड इतना डल हो जाएगा कि बेसिक डिसीजंस या जितनी एजिलिटी या जो हमें वो कहते हैं ना, हमें स्फूर्ति से चीज़ें चाहिए होती है, वो मिलेगी नहीं आपको। और आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए, एक बात याद रखिए, आने वाला टाइम डिग्रीज का नहीं है, आने वाला टाइम मार्क्स का नहीं है। आने वाला टाइम है कि आप रियल टाइम में कितनी तेज़ी से, कितनी समझदारी से एआई रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा साक्षर, जैसे ज़िंदगी के मैक्सिमम चीज़ों में हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा भी कोई है पार्ट, कोई एरिया, कोई डायरेक्शन,
कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट जहाँ पर हम एआई का इस्तेमाल नहीं करते? कहना मुश्किल है, आज से 1 साल पहले फिर भी बहुत सारी जगह थी। अब तो लोग पता नहीं क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं। मेरे को याद है, मैं किसी से बात कर रहा था, उनकी अपनी सासू माँ से झगड़े हो रहे हैं, वो तक एआई से वो दुखड़ेर होती हैं कि जी मैं अपनी सासू माँ से लड़ती हूँ, ये 4 चीज़ें उन्होंने मेरे को बोली, अब तुम मुझे 3 चीज़ें बताओ, मैं उनको क्या बोलूँ कल? मतलब आप सोच रहे हो इस हद तक लोग पर्सनल हो चुके हैं। मेरे पास पीछे एक मैटर भी आया था जहाँ पर कपल्स ने सोचा डिवोर्स करेंगे। डिवोर्स तो कर लिया, अब हम जो उनको कुछ कंसल्ट कर रहे हैं वो कहते हैं नहीं आप गलत बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों? एआई ने देखो हमें कुछ और बताया, ये देखो उसने बताया 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। ओके। तो इस हद तक डिपेंडेंसी आ गई, इस हद तक एआई को हमने इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि देखिए एआई एक ऐसा खिलौना मिल गया आपको जो सब कुछ कर सकता है। आपका डॉक्टर बन सकता है, थेरेपिस्ट बन सकता है, डाइटिशियन बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब शुरू में एआई आया, चैट जीपीटी ने कहा ये आपका पर्सनल डाइटिशियन, डॉक्टर सब कुछ बन सकता है। तो लास्ट 3 साल में लोगों ने किया, लोगों ने अपनी पर्सनल हेल्थ केयर डिटेल्स शेयर की, जिनको थेरेपिस्ट बन गया तो जी अपनी मेंटल चीज़ें शेयर की। कुछ महीने पहले सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि जो आपने जो भी डेटा दिया है वो पर्सनल डेटा नहीं है, नहीं वो है, पब्लिक का डेटा है। अब जब हमें कोर्ट मांगेगी हम दे देंगे। तो क्या हुआ? आपके साथ धोखा हो गया ना। आपने 3 साल तक जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चीज़ शेयर किया वो पब्लिक डोमेन में बाहर है। यानी कि कल को कोई कोर्ट मांग लेगा जी मिस्टर एक्स की मेरे को इन्फॉर्मेशन दो, एआई धड़ाधड़ दे देगा। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और साथ ही साथ कंपनीज पूरी कोशिश कर रही हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहां एआई ना पहुंच सके। मतलब हर वो जगह जहां आप जा रहे हैं, जहां आप जहां आप सोच सकते हैं, वहां भी एआई है। पहले कहते थे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ। राइट, अब तो ऐसा हो गया है कि जहां कोई नहीं वहां एआई जरूर है। अब जब आपने बात की कोर्ट रूम की, तो जुडिशरी में भी आप लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? हर कोई कर रहा है। अगर मैं छोटा एग्जांपल दूं, जो जजेस हैं आजकल उनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं एआई का यूसेज समझने में, क्या हो रहा है मार्केट में नया, वो लीगली कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए एआई का इस्तेमाल स्मार्टली करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है। आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। वक्त की डिमांड है एआई का यूज़ करना, लेकिन समझदारी से करना। ऐसे कितने केस हो चुके हैं, और एक बहुत ही फेमस केस है, मैं हमारी फ्रेटर्निटी का एग्जाम्पल देता हूँ। वकील हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ था। वकील थे, उनके पास वक्त नहीं था, उन्होंने अपने सारे फैक्ट्स एआई को दे दिए केस के, और बोला कि जी मुझे केस लॉ दो, मुझे अटैच करने हैं। एआई ने केस दे दिए, उसने अटैच कर दिए, दे दिया। कुछ समय बाद जब कोर्ट में सामने केस पेश हुआ तो जज ने प्रोसीडिंग स्टॉप कर दी, क्योंकि एक केस नहीं, 2 केस नहीं, सारे के सारे केस फेक, जिसको हम बोलते हैं एआई हेलुसिनेशन, यानी कि एआई फेक चीज़ें क्रिएट करता है। और जो लोग मुझसे पूछते हैं एआई हेलुसिनेशन किस मॉडल में नहीं है, मैं दावे से लाइन बोल सकता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई एआई मॉडल नहीं है जो हेलुसिनेट नहीं करता। फ़र्क सिर्फ इतना है कब। हो सकता है कोई 30वें प्रॉम्प्ट पे करे, हो सकता है कोई 10वें प्रॉम्प्ट पे करे, और एआई हेलुसिनेट ना करे ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एआई का नेचर है। कहीं ना कहीं तो कोई गलती होगी, कहीं ना कहीं कुछ ये आपको मैं रिलेट इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि हम सब ने किया होगा, जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स आते हैं, लाइक जेमिनाई का नैनो बनाना ट्रेंड आया, जिबली ट्रेंड आया, उसमें हम तस्वीरें भेजते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं कि हाँ भाई ट्रेंड के हिसाब से आप इसे बना करके दें। पहली तस्वीर में आपको कुछ 19-20 लगा, आपने उसे सेकंड प्रॉम्प्ट दिया, आपको लगा कि थोड़ा और बेटर हो सकता है। इस बीच में जो सेकंड और थर्ड प्रॉम्प्ट जब आता है, तब तक या तो आपके हेयर्स में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, आपका फेस थोड़ा अलग हो जाएगा, और पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी। ये सब कुछ बहुत नॉर्मली होता है, इसे ही हम हेलुसिनेशन कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है, ये आप जो बात करें इसे ऑल्ट्रेशन कहते हैं, यानी एआई ने थोड़ी गलती कर दी। हेलुसिनेशन है ऐसी चीज़ बताना या दिखाना जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसको इतने कन्विंसिंग तरीके से बताना कि आप मान जाओगे कि हाँ यही सच है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, और ऐसे जो भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये कोई एक जगह के एग्जांपल नहीं है, ऐसे कई सारे एग्जांपल अलग अलग जगहों पे हो चुके हैं। तो पहली बार एग्जांपल आया था, नॉर्वे में एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, वो एक दिन संडे को बैठे हैं और किसी ने उनको बोल दिया जी एआई में ना अपने अपने बारे में सर्च करो, एआई तुम्हारे बारे में क्या कहता है। हर किसी को होता है मेरे बारे में एआई क्या बोलता है। तो संडे बैठे हैं, अपने बेटे के साथ बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, इन्होंने निकाला एआई, वहाँ लिखा, और चैट जीपीटी था, मैं नाम भी ले सकता हूँ, चैट जीपीटी में अपना नाम लिखा तो पूरी उनकी बायोग्राफी आ गई। अच्छा वो पढ़ रहे हैं, सब कुछ सही है, ये बिजनेसमैन है, ये किया वो किया। बायोग्राफी के बीच में एक लाइन आती है कि इनके 2 बेटे हैं जो कि रियलिटी में भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको 7 साल की जेल हो गई थी क्योंकि इन्होंने अपने छोटे बेटे का मर्डर कर दिया था। और जिस समय पढ़ रहे हैं, छोटा बेटा साइड में टीवी देख रहा है बैठ के उनके। अब ये लोगों को लगेगा मजाक, लेकिन उनके लिए डेफेमेशन था कि यार कल को कोई मेरे बारे में एआई पे सर्च करेगा, उनको लगेगा मैं मर्डरर हूँ। इन्होंने ओपन एआई पे केस ठोक दिया। और कुछ हुआ?
अभी भी चल रहा है वो केस। ओपन एआई कहती है कि जी एआई ने हेलुसिनेट कर दिया। बाद में जाके पता लगा कि इस बंदे का जो नाम है उसी सेम नाम से कोई मर्डरर एक्चुअली है जिसने 7 साल पहले सजा काटी है, लेकिन एआई ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी ना। दो सेम लोगों का नाम जो है उनको रिप्लेस मार दिया। कनेक्टिंग डॉट्स बाय डॉट्स। हाँ, तो एआई पैटर्न पे चलता है। एआई के पास इमोशंस नहीं है, ना एआई के पास सेंस ऑफ लॉजिक है। फॉर एग्जांपल, बड़ा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आजकल तो मैंने सुना कि एआई भी इमोशनल बातें करता है, इमोशन ड्रिवन हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एआई काम कैसे करता है। लोगों को लगता है कोई ब्रेन है, ब्रेन नहीं है। अगर जैसे कि मान लीजिए डॉग क्या है, एक एनिमल है। इंटरनेट पे जब आप जाएंगे तो डॉग के साथ आपको एनिमल शब्द रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब एआई पे जाती है तो एआई 1+1 2 करते हैं, यानी मतलब डॉग इज इक्वल टू एनिमल, क्योंकि उसने अपने आसपास देखा कि इसका मतलब ये है। वो ये नहीं देखता डॉग ऐसा है वैसा है, नहीं। कहने का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन एआई में जाती है, जो डेटा, जिस क्वालिटी का डेटा एआई में जाएगा उसी क्वालिटी के आंसर्स बाहर आएंगे। बट इशू ये है कि डेटा बायस होता है। हम लोगों का डेटा परफेक्ट थोड़ी होता है, हम खुद बायस हैं। Correct. हमें कोई पसंद है नहीं पसंद है, उस हिसाब से बायस डेटा एआई में जाता है और एआई भी आपको बायस्ड आंसर देता है। और चेंज भी होते रहता है। चेंज होता रहता है, चेंज बार बार होता है, क्योंकि वो खुद का भी दिमाग लगाएगा, उसको जो डेटा मिल रहा है वो भी लगाएगा। और जो आपने इमोशंस की बात करी है, अब इमोशंस कहाँ से आते हैं एआई में? एआई में पर से अगर मैं बात करूं, इमोशनल नहीं है वो, लेकिन अगर आप उसको ट्रेन कर दो तो वो इमोशनल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, किसी भी एआई पे जाता हूँ, मैं उसको ट्रेन कर देता हूँ कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बेस्ट फ्रेंड में ये सब ट्रेट होने चाहिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड इमोशनल होना चाहिए, मेरी बात समझना चाहिए, मुझे अच्छे सवाल पूछना चाहिए। एक बार वो समझ गया ना, मैं हमेशा बोलता हूँ एआई एक एक्टर की तरह होता है। एक्टर क्या करता है? एक्टर रोल समझता है और अपने आप को वैसे ढाल लेता है। तो एआई को अगर आप वैसे ट्रेन कर देंगे तो अपने आप को ढाल लेगा और तब आपको लगता है एआई इमोशनल है, ये मेरी बातें सुनता है, मेरे लिए केयर करता है। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि एआई के पीछे कोई और भी है, जो कि है कंपनीज के हाथों आपका डेटा जाता है, आपको नहीं पता उस डेटा का क्या हो रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, उन कंपनीज के ऊपर अटैक करने वाले ऊपर जो बैठे हैं वो है साइबर क्रिमिनल्स। साइबर क्रिमिनल्स के लिए तो हेवन है ना। उनको पता है मैंने सबको अटैक नहीं करना, मैंने एक जगह के डेटाबेस को अटैक करना है, सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर मैं धीरे धीरे सबको अटैक करूंगा। तो ये चेन है और ये चेन चलती रहती है। तो गॉन आर दोस डेज जब आप बोल सको मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। अगर आपको अपने पैसे प्यारे हैं, अगर आपको अपनी रेपुटेशन प्यारी है, तब तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अगर आपको पैसों से मतलब नहीं, आपको लगता है मेरी रेपुटेशन की बैंड बज जाए, तब अलग बात है। तो जो चैट जीपीटी, जेमिनाई, इनकी हम बातें कर रहे हैं, क्लाउड, सबसे बेहतरीन टूल आपके हिसाब से कौन सा है जो कि सेफेस्ट टूल आप मान सकते हैं? सेफ कोई भी नहीं है और सब टूल्स के यूसेज अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप चैट जीपीटी को रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो रिसर्च इतनी अच्छी देता नहीं है आपको। क्लॉड उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सेफ, देखिए मेरे को ना ये सेफ वर्ड है जो हमारी फील्ड में ना, सेफ वर्ड बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग शब्द है, क्योंकि सेफ कुछ होता ही नहीं। बड़ी से बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज बोलती है हम 100% सेफ्टी नहीं दे सकते। और ये मैं सेफ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी आम जनता, उनको कोई हैक चाहिए, मुझे हैक दे दो, मुझे कोई जल्दी से सोल्यूशन दे दो। वो कहते हैं ना, मैं दवाई की एक पिल खा लूँ मैं ठीक हो जाऊँ। अगर मैं कोई भी टूल को सेफ बोलूँगा तो सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर गलत बात है जब कोई सेफ है ही नहीं। और ये पास्ट रिकॉर्ड रहा है, जितने भी साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं या जो इस फील्ड में है, कभी भी किसी ने भी बोला होगा ये टूल सेफ है। अब जनता वहाँ पहुँच गई, क्रिमिनल को पता है कि एक बार मैं इस टूल में घुस जाऊँ, जनता का तो यहाँ पे ट्रस्ट है ना, तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए कभी भी एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल कभी नहीं बोलेगा जी ये सेफ है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई कंपनी कोई चीज़ आपको बोलती है कि जी ये सबसे सेफ है, वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है दूसरों के मुकाबले सेफर है, बट 100% सेफ्टी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा, ईरान इजराइल वॉर, या फिर यूँ कहें कि जब इलेक्शंस होते हैं तब पॉलिटिशियंस जिस तरह से एआई का यूज़ करते हैं, तो एआई किस किस एरिया में हमें नुकसान पहुंचा सकता है? जैसा कि हमने बात करी, एआई हर जगह है, और अगला जो विश्व युद्ध होगा वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का कम होगा, एआई वॉरफेयर ज़्यादा होगा। अभी आप देख, अभी क्या हो रहा है, अभी मेन यूएस, चाइना ले लीजिए, सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अपनी एआई कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है एक बार एआई हमारे हाथ में आ गया, हमारे पास पावर आ गई, सब कुछ हमारे पास है। क्योंकि आने वाले समय में जो आपके हथियार भी हैं वो भी एआई के थ्रू ही चलेंगे। अगर एआई का कंट्रोल आ गया तो मशीन आपका कंट्रोल आ गया। और आपने जो बात करी है कि हमारे पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, बट जो ऑपोजिट पार्टीज होती है वो ज़्यादा यूज़ करती हैं, सेट करने के लिए डीप फेक बना दिया। Deepfakes, आप खुद सोचिए ना, अब
रियलिटी क्या है, फेक क्या है, उसका जो अंतर है वो बहुत ही ब्लर होता जा रहा है। आने वाले समय में जब इतने डीप फेक बनेंगे तो आप ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि इस बंदे ने सच में क्या बोला, सच में क्या नहीं बोला। अभी मैं आपको हाल ही का एग्जांपल देता हूँ। इजराइल के जो लीडर हैं उनकी एक वीडियो वायरल हुई है कि वो, बहुत लोग कह रहे थे ना उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी वीडियो वायरल हुई कि जी वो जिंदा है, लेकिन अब सामने आ रहा है शायद वो डीप फेक है, किसी ने बना दिया। वो कार्बन कॉपी सेम इमेज इन्होंने ईरान के मिनिस्टर की बना दी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब लाइंस इतनी ब्लर होती जा रही हैं, आम जनता के लिए भी और मुश्किल हो जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। तो रीचेक करना मुझे लगता है हमारी जिंदगी का भी पार्ट बन जाना चाहिए। हमें इसकी उल्टी आदत है, हमें आदत है जो सामने दिखा बस यही है। आप खुद देखिए ना, आपको कोई रील दिखती है, इनफैक्ट ये तो कितने रिसर्च पेपर्स कहते हैं कि जो डीप फेक रील्स हैं उनमें शेयर की जो कैपेसिटी है और जितनी जल्दी वो शेयर होते हैं उसकी हद नहीं है, क्योंकि वो मसालेदार रील होती है ना। किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो लोग वायरल बना देते हैं उसको। आज अगर आप कोई भी डीप फेक बनाए वायरल हो जाएगा, बहुत हद तक चांसेस हैं, क्योंकि इसमें मसाला है। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे ही फैलती है और कहीं ना कहीं सब लोग उस मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार होते हैं। और ये जो डीप फेक वीडियोस हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपने कहा बिल्कुल भी पहचानना मुश्किल है, फिर भी लॉस तो कहते हैं कि अगर कोई एआई जनरेटेड वीडियोस हैं उसके नीचे मेंशन किया जाए कि एआई जनरेटेड इमेज है या वीडियो है, वाटरमार्क लगाया जाए। उसके बावजूद होता तो नहीं है ऐसा, हर कोई तो ये नहीं करता, क्रिमिनल्स तो बिल्कुल नहीं करते, जिन्हें नैरेटिव सेट करना है वो तो बिल्कुल नहीं करते। तो एक नॉर्मल इंसान जो शायद बहुत ज़्यादा तकनीक में माहिर नहीं है, वो कैसे समझेगा कि उसके फ़ोन पर या उसके सिस्टम पर जो भी चीज़ें आ रही है वो रियल है या फेक है? पहले, आज से 2 साल पहले फिर भी कुछ तरीके थे, बट अब और अच्छी होगी टेक्नोलॉजी। तो वो कहावत है ना, बंदर के हाथ में तलवार, वही वाले केस हो गया है। आप अगर गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे डीप फेक सॉफ्टवेयर, आपको 100 ऑप्शन मिल जाएंगे, फ्री टूल्स या पेड टूल। और पेड कितना, 2,000 रुपये पर मंथ। अगर आपको डीप फेक बनाना है, किसी को बदनाम करना है, 2,000 रुपये कुछ भी नहीं है। मोर इम्पॉर्टेंटली वो इतने ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं कि आम जनता, जैसे आपने कहा, उनके लिए बताना बड़ा मुश्किल है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और मैं एक्सपेरिमेंट ये सब करता रहता हूँ। तो हमारे यहाँ जो ऑफिस में कोई काम करते हैं या कोई, जैसे हमारे कोई ड्राइवर हैं, कुछ हैं, कितनी बार हो रखा है मैंने उनको एक वीडियो दिखाई है, मुझे पता है वो डीप फेक है, मैंने टेस्ट करने के लिए दिखाई है कि ये क्या कहते हैं, मान गए। अच्छा, आप इस हद तक मान गए। मैं आपको एक ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। इलेक्शंस हुए थे पीछे, तो बड़े सारे पॉलिटिशियंस की ना गलत गलत डीप फेक वीडियो भी बनी थी, जो कि वो, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट ऑब्वियसली वो डीप फेक उनको बदनाम करने के लिए बनाई थी। मैंने कितने ऐसे लोगों को दिखाया जो आम जनता है, जिनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा आइडिया नहीं है, 99% लोग मान गए, और इस हद तक मान गए उन्होंने अपना वोट चेंज कर दिया। उन्होंने वोट पार्टी ए को देना था, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद पार्टी बी को वोट दे दिया। इससे हुआ क्या, इससे जो देश का भविष्य है टेक्निकली वो दाव पे लग गया। और ये रियलिटी है, दुनिया भर में जितने इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, 25 में, उसमें ये बोला गया है डीप फेक की वजह से कितने वोटर्स परसेप्शन चेंज हुआ, यानी वोटर्स जैसे देखते हैं लीडर्स को वो चेंज हुआ, उससे वोटिंग चेंज हुई, वोटिंग चेंज हुई तो लीडर चेंज हो गया, और सारे डायनामिक्स बदल जाते हैं, लीडर बदल बदलते गए। हैं। तो आप देखें एक छोटी सी चीज की वजह से कितना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। और अब ये बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्या सही है क्या गलत है। एक चीज आप जरूर कर सकते हैं, मान लीजिए कोई डीप फेक वीडियो आता है, लेट्स से, आपको नहीं पता वो डीप फेक वीडियो है या नहीं है, किसी लीडर ने उल्टी सीधी बात बोल दी या ऐसी बात बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, रीचेक तो कर सकते हैं। रीचेक का मतलब क्या है, पहली बार दिमाग लगाइए कि क्या ये बंदा ऐसी बात पहले तो नहीं करता था, आज एकदम से इसको क्या हो गया कि बातें कर रहा है। दूसरा, इंटरनेट पर जाइए, देखिए कि क्या ऐसी सेम चीज़ों के कुछ चीज़ें हैं नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए आज स्कैम्स क्यों होते हैं, आज गवर्नमेंट के नाम पे स्कैम्स क्यों होते हैं। एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है, नया स्कैम आ गया है कि जी आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा, हम सरकार से बोल रहे हैं एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, तो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लिंक पे क्लिक कर लीजिए। अब अगर सरकार ने इनिशिएटिव निकाला है तो इंटरनेट पे इसका कहीं तो जिक्र होगा ना, राइट। अगर आप 2 मिनट लीजिए, इंटरनेट पे सर्च करिए, पता लग जाएगा। आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, रीचेकिंग। बट अगर आप बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करके लिंक पे क्लिक करेंगे तो हो गया काम। वो सेम चीज़ है, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है हमारी आदत नहीं है, हमारी आदत कन्वीनियंस की है कि जो देख रहे हैं ठीक है, यही सच होगा यार। और आप इस हद तक देखिए, मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको, जो ओल्डर जनरेशन है, जो हमारे दादा दादी नाना नानी है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी रील्स देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं उल्टा सीधा कंटेंट उनको दिखा रहा हूं तो उनका नज़रिया ही वही बन जाता है। तो प्रॉब्लम आती है कि अगर एआई आपका देखने का नज़रिया चेंज कर रहा है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, आप दुनिया को जैसे देखते हैं वो चेंज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी और के इशारों पर नाचेंगे। यानी कि अगर मेरे को किसी को नचाना है, मेरे को दंगे कराने हैं,
मैंने जी उल्टी सीधी वीडियो बना दी, कहीं भेज दी, लोगों को लगा ये तो वीडियो सच बोल रहे हैं, वो लीडर के भी पीछे पड़ जाएंगे, वो दंगे भी करेंगे। और आप देखिए इंडिया जैसी कंट्री में कितना सेंसिटिव मैटर हो सकता है। और इसीलिए रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एआई कितना रूल्स पर चलेगा, क्या कंट्रोल में आ सकता है? एआई किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता, ये बात तय है। फ़र्क सिर्फ इतना आप किस हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोशिश जारी ज़रूर है और वो करनी भी चाहिए। अगर आप एआई को पूरी तरह खुला छोड़ देंगे तब तो काम हो गया। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। टेस्ला का हम सब ने नाम सुना है। मान लीजिए टेस्ला भारत में आ जाता है और जी शुरुआत हो जाती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई बंदा है वो गाड़ी में सो रहा है, टेस्ला तो चला रही है, गाड़ी ठुक गई। अब किसकी जिम्मेदारी हुई? जिस बंदे ने गाड़ी खरीदी क्या उसकी जिम्मेदारी है? क्या कंपनी उसकी जिम्मेदारी है? इंजीनियर जिसने बनाया उसकी जिम्मेदारी है? या एआई खुद उसकी जिम्मेदारी है? इन चारों पार्टीज के पास, सबके पास अपनी अपनी दलीलें हैं। जिस बंदे ने गाड़ी खरीदी वो कहेगा भाई मैं तो, अगर मुझे ही गाड़ी देखनी होती, मुझे ही रोड पे विजिलेंस रखनी होती तो चलाना मैं होता क्यों था। खरीदूं? कंपनी बोलेगी भाई तुम्हारी गलती, तुमने रोड पे ध्यान नहीं दिया और हमने तो तुमसे साइन कराया टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर। इंजीनियर प्रूव करता है कि जी नहीं भाई, अब इंडिया है, कुछ ना कुछ इधर उधर गाड़ी आ गई, मैं प्रिडिक्ट कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो एआई बना दिया। तो सब अपनी जगह सही है, लेकिन भुगतान कौन करेगा और जिस बेचारे का नुकसान हो गया उसको कॉम्पेंसेशन कौन देगा? ये सवाल बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट कर देता है अलग अलग तो कंट्रीज आप में। लोग क्योंकि गवर्नमेंट में भी हाँ। आप लोग जाते हैं, गवर्नमेंट इंडिया के साथ आप लोगों के एसोसिएशंस रहते हैं, आप सजेशंस भेजते हैं उन्हें, प्रपोजल्स भेजते हैं। क्या आप लोगों के दिमाग में है कि किस तरह से एआई को रेगुलेट किया जाए इन टर्म्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? 100% है, बिल्कुल 100% है। बहुत हद तक चीज़ें, जैसे हम पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम लोग बाहर को पहले स्टडी करते हैं कि कुछ अच्छा कोई ऐसा कोई काम किसी ने इम्प्लीमेंट किया है। अगर कोई किया है तो उस मॉडल को लेना में कोई बुराई नहीं है। आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतनी, आज भी आज की डेट में इतने साल हो गए, 70 साल के ऊपर हो गए, फिर भी उसको इतना बड़ा क्यों माना जाता है? उस साल, उस समय पर क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने? उन्होंने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, लेकिन उनको सीधा कॉपी पेस्ट नहीं किया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज़ डाली। डिजाइन वो किया। सेम चीज़ हम करते हैं कि जी पॉलिसी मेकिंग बाहर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में, उसको मिक्स करके क्या सामने लाया जा सकता है। क्योंकि इतना तो मैं बोल सकता हूँ, दुनिया का परफेक्ट लॉ, सो कॉल्ड परफेक्ट लॉ भी आ जाए, प्रॉब्लम्स फिर भी आएंगी, नई नई पैदा होंगी। तो ये लर्निंग अनलर्निंग का प्रोसेस है कि आप पॉलिसी लाएंगे, आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ पता लगेगी, फिर आप उसमें चेंज करेंगे। लेकिन ये बात बोलना बिल्कुल गलत है जो लोग जनरली करते हैं कि जी सरकार की गलती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। अगर सच में हमें इस एआई एज में कुछ ढंग का करना है तो 3 प्लेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्वल पार्टिसिपेशन। नंबर 1 सरकार, उनको पॉलिसी वगैरह बनानी है। नंबर 2 अथॉरिटीज, आरबीआई, कोर्ट्स, उनको भी चीज़ें करनी है। लेकिन नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आम जनता। आपको इसका एक बहुत क्लियर एग्जांपल देता हूँ। आप मूवी हॉल में जाते हैं, आपकी कॉलर ट्यून है, हर जगह ये बोला जाता है साइबर क्राइम का शिकार मत होइए, बच के रहिए, फिर भी क्राइम होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी आम जनता है, कोई सोचता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कोई शायद ध्यान नहीं देता। लूपहोल तो है ना, राइट। आप साथ में काम नहीं कर रहे हैं। आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि साइबर सुरक्षा या साइबर जागरूकता मेरी जिम्मेदारी है। कोई सरकार नहीं आएगी मुझे ट्रेनिंग देने, मुझे अपनी सेफ्टी खुद अपने हाथ में लेनी है। अगर ये तीनों प्लेयर्स साथ में चलेंगे तब जाके कुछ विकास हो पाएगा, वरना कहीं ना कहीं वो एक हैंडीकैप वाली सिचुएशन बनी रहेगी। अच्छा, पहले तो ये होता था कि हम गूगल पर रिसर्च करते थे सारी चीज़ें, ठीक है। आज हम गूगल पर रिसर्च शायद बहुत कम करने लगे हैं, हम एआई टूल्स पे ज़्यादा जाने लगे हैं। लेकिन सारा सब कुछ है तो एक साइबर स्पेस में, चाहे आप एआई की बात कर लें, चाहे आप गूगल के थ्रू कर लें, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप कोई भी ऐसे सिस्टम में जा रहे हैं तो उसके पीछे बैठे ब्रेन्स को कैसे आइडेंटिफाई कोई कर पाएगा? आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है पूरे वर्ल्ड के सामने? बहुत बड़ा है, और ये क्राइम में कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ना, किसी का डीप फेक बनता है, मान लीजिए किसी का डीप फेक बनता है, किसने बनाया ये पता लग सकता है किस टूल से बना है, बट किसने बनाया क्या करोगे? मैक्स टू मैक्स आईपी देखोगे, कुछ देखोगे कि मैंने किसी और के लैपटॉप से बना दिया, आप कैसे पकड़ोगे मेरे को? तो ये पता लगाना कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कौन इसके पीछे है, वो एक क्वेश्चन मार्क तो अभी पूरी दुनिया के सामने है। ये कोई सरकार की बात नहीं, पूरी दुनिया भर में ऐसी चीज़ है। और चाहते ना चाहते हुए एआई हम पे थोप दिया गया है। हम रेडी नहीं थे इसके लिए, हम बिल्कुल रेडी नहीं थे। आप खुद देखिए ना, आज भी फाइनेंशियल फ्रॉड तुम डील कर नहीं पाते, एआई तो अलग ही लेवल पे पहुंच गया, लेकिन अब थोप दिया गया है। एक पॉइंट मैं जरूर बोलना चाहूँगा,
एआई अभी इस वक्त एक बहुत बड़ा बबल भी क्रिएट हो रखा है एआई स्पेस में। बबल से मेरा क्या मतलब है? आज से करीब 20-25 साल पहले एक चीज़ आई थी .com बबल करके, यानी कि उस समय जब इंटरनेट आया था, जो कंपनी बोलती थी मैं इंटरनेट पर काम कर रहा हूँ, उसको अंधी फंडिंग मिलती थी, अंधी फंडिंग विदाउट लुकिंग एट देयर फंडामेंटल्स। ओके। उससे हुआ क्या, एक पॉइंट के बाद वो बबल यानी भ्रम वो बस्ट हुआ, बहुत सारी कंपनीज डूबी, इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, लेकिन उस बबल के चलते ही आपको आज ये अमेजॉन, गूगल उसी से पैदा हुई हैं। तो आज एआई में क्या हो रहा है, अगर आप बैलेंस शीट उठा के देखें कंपनीज की, बड़ी बड़ी एआई कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनीज है। धंधे का बेसिक उसूल क्या है? प्रॉफिट। अगर आप 100 रुपए लगा रहे हैं और आपके 200 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। 100 का आपके कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो समझ आती है। बहुत सारी एआई कंपनीज लॉस मेकिंग है क्योंकि वो कैश बर्न कर रही हैं, लेकिन वो सपने बेच रही हैं। वो ये बेच रही है एआई ये कर देगा, वो कर देगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लोग अंधाधुन फंडिंग भी दे, आप देखते हो ना कितनी बड़ी बड़ी एआई कंपनी यूनिकॉर्न बन रही है, ये बन रही है, वो बन रही है। लेकिन ये बबल बस्ट होगा और इसी साल होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सुंदर पिचाई की इंटरव्यू में सुंदर पिचाई ने महीने पहले बोला है कि ये जब बबल बस्ट होगा दुनिया भर में इंपैक्ट आएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जॉब इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा। लेकिन ये मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, जब भी बबल बस्ट होता है नई जॉब्स उस समय पैदा होती हैं। तो आप अगर आज तैयारी करना शुरू करेंगे तो शायद उस समय पे आप सही मौके पे सही चीज़ कर देंगे, लेकिन अगर आप वेट करेंगे फिर नई जॉब आएगी तो दिक्कत है। अच्छा, क्योंकि एआई की बात हो रही है, हम आज कुछ तैयारी करें एआई को जानने की, सीखने की, लर्न करने की, मेरे ख्याल से 6 महीने बाद वो सब कुछ बदल जाएगा, कुछ और नया आ जाएगा एआई में, तो फिर कैसे compete किया जाएगा उससे? ये अब मेरे को लगता है ज़िंदगी का दस्तूर होना चाहिए, यानी एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हैं, वो ज़माना गया कि मैं जो सीखूंगा अब 10-15-20 साल तक मेरे साथ चलेगा। नहीं, आप जो सीख रहे हैं मान के चलिए उसकी एक्सपायरी डेट 1 से 2 साल के बीच की है। क्यों? ऐसा नहीं वो स्किल गंदा है, लेकिन हो सकता है एआई ही आपसे वो काम बेटर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द है प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग। 2023 में ये शब्द बहुत प्रचलित हुआ, बहुत फेमस हुआ कि हमारा जो प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, आप कितने अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं एआई को लेके। लोगों को लगा ये कोडिंग रिप्लेस कर रहा है, ये नया कोडिंग है, कोर्सेज आने लग गए कि प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग सीख लीजिए। एक साल में क्या हुआ, 2024 के एंड तक एआई मॉडल्स आपको खुद ही प्रॉम्प्ट देना शुरू हो गए। आज अगर आप एआई यूज करते हैं आपको सजेशन में और प्रॉम्प्ट देता है, क्या पूछ सकते हो इससे, तो स्किल की रिक्वायरमेंट ही नहीं, स्किल खत्म, आपकी वैल्यू खत्म। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप अगर कोई एक चीज़ सीखेंगे इस माइंडसेट से कि अब मैं सीख जाऊँगा, अब मेरा हो जाएगा, तो आप बहुत गलत माइंडसेट में है। आपको नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। और ये मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं आज कुछ भी सीखता हूँ, मुझे पता है अगले साल 80% ये चीज़ फालतू हो जाएगी क्योंकि शायद एआई बेटर कर जाएगा या इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको हमेशा नया सीखना ही पड़ेगा, बैकअप्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एआई रिप्लेस कर जाएगा, ये पक्की बात है। जो लोग सोचते हैं मुझे एआई रिप्लेस नहीं करेगा, ऑल द बेस्ट आपको, अगर आप उस भ्रम में जीना चाहते हैं, क्योंकि एआई जिस दिन रिप्लेस करेगा उस दिन झटका लगेगा। अच्छा, जो नई जनरेशन है, जो अब 11th-12th में बच्चे हैं, जो करियर डिसाइड करेंगे, ठीक है, अब उनके सामने क्या स्कोप है? क्योंकि हर किसी को, चाहे एक होता था ना पहले के दौर की मैं बात करूं, अच्छा ठीक है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी एक सोफिस्टिकेटेड एरियाज होते थे कि ये डायमेंशंस है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक सेट पैटर्न ऑफ लाइफ थी। अब तो आप कुछ क्लेम ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करना चाहें वहाँ पर भी एआई है। तो वो बच्चे जो अब करियर प्लान कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है साक्षर का? बहुत सिंपल सजेशन है। आप देखिए आजकल की मार्केट ना नॉइज़ की मार्केट है, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ये करो वो करो, और बंदा हो जाता है पागल, मैं क्या क्या करूं, क्या ना करूं, क्या ना करूं। आपको एक सिंपल मंत्र इस्तेमाल करना है। आने वाले समय में ये बात सच है कि एआई बहुत हद तक आपके स्किल्स रिप्लेस करेगा, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन भी रहेगी। यानी कि एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आजकल एक नई नौकरी खुल गई है एआई मैनेजर करके। अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे, एआई मैनेजर के नाम से आपको एक जॉब मिलेगी। एआई मैनेजर का क्या मतलब है कि कोई कंपनी एआई अपने यहाँ डिप्लॉय कर रही है, आपको एक सुपरवाइजर का रोल है कि आप मैनेज करो एआई काम कैसे करता है, और इसमें कोई टेक रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में हो रहा है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस इंडस्ट्री में हो रहा है तो आपकी फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए क्या, और आपको एआई की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका रोल वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही सेम फंडामेंटल चीज़ पर बोलूँगा, जितनी जागरूक आप हो रहे हैं, जितनी जीके अपनी इनहेंस कर रहे हैं, रैंडम जीके नहीं, बड़ा स्पेसिफिक कि एआई मेरी इंडस्ट्री में क्या इंपैक्ट आ रहा है, आपको अपने आप समझ आने लग जाएगा क्या इंडस्ट्री डिमांड करती है, क्या इंडस्ट्री डिमांड नहीं करती है, और आप वैसे ही अपनी एनर्जी चैनलाइज करेंगे। वरना तो आप 10 कोर्सेज कर लीजिए, आपको पता नहीं लगेगा जिंदगी में क्या हो रहा है। बट अगर आपको एग्जैक्ट पता है मुझे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना है, मुझे ये काम करना है,
अब मैं पढ़ूंगी कि यार एआई में हो क्या रहा है, पता लगा। बहुत बार क्या होता है, हमें लगता कुछ है बट आपको पता लगता है एआई तो उसको रिप्लेस कर चुका है, इसकी फायदा ही नहीं है, तो आप अपना प्लान चेंज करते हो। बट इतना जरूर बोलूंगा, अडेप्टेबिलिटी आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। वो जमाना गया कि जी मैं सोचूं 5-10 मैं करूंगा, 5-10 साल सेट हो जाऊंगा। 5-10 साल क्या, 5 महीने बहुत बड़ी बात है। हर महीने कुछ नया आता है। आपका बेसिक प्लान सेम रहेगा कि मैंने फाइनेंस में रहना है, मैंने ये काम करना है, लेकिन आप हर चीज सेट एंड प्लान करेंगे उसका फायदा नहीं है, बिकॉज एआई हमेशा आपको सरप्राइज करता रहेगा। अच्छा, अब एआई स्कैम की थोड़ी बात करती हूँ मैं। कौन कौन से एरियाज में आपको ऐसा लगता है कि खासतौर पे जो जनरल यूज़र है, क्योंकि जो लोग थोड़े से स्मार्ट है वो शायद फिर भी अवेयर हो जाते हैं, लेकिन मैं बहुत बेसिकली जानना चाहूँगी, जैसे कि कोई हाउसवाइफ्स आप ले लीजिए या ऐसी महिलाएं जो कि घर से बाहर कम निकलती हैं, कौन से वो की एरियाज हैं जिस पर बहुत ज़्यादा उनको सतर्क होने की ज़रूरत है ताकि वो किसी भी तरह के क्राइम का शिकार ना हो? बहुत सिंपल चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। पहला तो ये मूल मंत्र है, इनसे बाहर नहीं जाना। आप इंटरनेट पर किसी भी चीज़ पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते। चाहे आपके अपने ने ही मैसेज भेजा आपको, मान लीजिए आपका हस्बैंड ने आपको मैसेज भेजा है, आपको लगेगा हस्बैंड है, नहीं, इंटरनेट पे आपको नहीं पता दूसरा बंदा कौन है। आपको क्या पता आपके हस्बैंड का फ़ोन हैक हुआ है नहीं हुआ, जब तक आप अपने हस्बैंड से सच में कंफर्म नहीं करती कि यार तुम हो या और नहीं इस हो। सच में कंफर्म में आजकल वॉइस वॉइस क्लोनिंग भी क्लोनिंग आती है। है, तो सच में कंफर्म करने का मतलब क्या है, या तो आप फेस टू फेस करिए, या फिर अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो बड़ी एक सिंपल ट्रिक है, कुछ ना आपके खुद में भी कोड वर्ड हो सकते हैं जो सिर्फ आप दोनों को पता है, कि आपको पता लगेगा ये मेरा हस्बैंड है नहीं है। ये सुनने में बचकाना लगेगा लेकिन ये काम बहुत अच्छा करता है, क्योंकि आपको ये नहीं राइट। पता आवाज आपका हस्बैंड है नहीं है क्या है। आप कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो शायद आपके हस्बैंड को ही पता हो, बट ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो, जब सब कुछ बहुत अच्छे से कॉपी हो सकता है, कैसे भरोसा करोगे। और हम लोग तो व्हाट्सएप मैसेज पे भरोसा कर देते हैं। आज अगर आप करते यहाँ हैं। बैठी हैं, आपको एआई की जरूरत नहीं, आप फेक मैसेज तो ऐसे भी क्रिएट कर सकती हैं और उसको वायरल कर सकती हैं। तो जब हमें ये सब चीज़ें पता है तो ब्लाइंड ट्रस्ट तो करना खतरे से खाली नहीं है। दूसरा, बेसिक जानकारी एआई की होनी चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने ज़माने में क्या होता था, अखबार पढ़ते थे और पता लगता था जी इस मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं, तो लोग बड़े अलर्ट हो जाते थे। राइट। वो सेम चीज़ करनी है आपको, कि आप अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करती हैं, आप एआई इस्तेमाल करते हैं, क्या नया टाइप का स्कैम अभी मार्केट में अवेलेबल है। एलपीजी स्कैम अभी चल रहा है, तो इतने लोगों को एलपीजी की शॉर्टेज की बड़ी टेंशन है, वो तो बिना सोचे समझे क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप बच जाएंगे। तो अगेन आपके आसपास की जानकारी होना ज़रूरी है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी ये मत सोचिए मुझे सब कुछ आ गया, अब तो मैंने कर दिया, मैंने 2 कोर्स कर लिए, मैंने 2 पॉडकास्ट सुन लिए, अब मेरे को सब कुछ आ गया। नहीं, आपको सिर्फ उस दिन तक आता है, अगले दिन कुछ नया होगा, आपके हाथ में नहीं होगा और आप फिर पीछे रह जाएंगे। तो हमेशा अपने आप को, मैं तो खुद बोलता हूँ, इंटरनेट पर जब जाते हैं ना, अपने आप को बेवकूफ़ समझिए। मैं तो अपने आप को बेवकूफ़ ही समझता हूँ, क्योंकि जो इंसान अपने आप को बेवकूफ़ समझता है ना, वो हर चीज़ फूक फूक के करेगा, हर चीज़ 2 बार चेक करेगा। थोड़े शक की हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ रहेंगे उससे, क्योंकि अगर आप दूसरी साइड पे जाए ओवर कॉन्फिडेंस कि ये क्लिक करो वो करो, तो फंसना 200%। आप कितने क्राइम देख लीजिए, लोग ओवर कॉन्फिडेंस में फंसते हैं। मुझे आता है, मुझे पता है। और हाँ, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, एआई या फिर साइबर क्राइम जब बोल लीजिए, हम एक बड़ी बात करते हैं, पढ़े लिखों के साथ भी स्कैम होता है, ये एक लाइन मुंह से निकलती है। बिल्कुल। आप कितने पढ़े लिखे हैं और आपके साथ स्कैम होगा ही नहीं होगा, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। एक बहुत बड़ा फर्क है एजुकेशन में और अवेयरनेस में। आप दुनिया में 10 पीएचडी लेके घूम सकते हैं, वो आपकी एजुकेशन है, लेकिन अगर आपको जीरो अवेयरनेस है कि आपके आसपास हो क्या रहा है, तो आप बहुत ही ज्यादा इजी टारगेट हैं। तो अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए। लोग ये सोचते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं आईएएस हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर यही होता तो डिजिटल अरेस्ट में ये लोग नहीं फंसते। और किसने फंसाया इनको, 6ठी पास 8वीं पास लोगों ने, क्योंकि ये लोग जागरूक ज्यादा थे। तो जागरूकता पे फोकस करिए, और ये एंडलेस कहानी है। ये नहीं मैं 1-2 साल लगा लूं छोटे, और मैं ये नहीं बोल रहा अपना काम धंधा छोड़ के ये सब करिए। बेसिक जानकारी, अब देखिए हम रील्स भी देखते हैं ना, नेटफ्लिक्स देखने का टाइम निकाल लेते हैं ना, 10 मिनट बेसिक जानकारी मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, आप सिर्फ अपने लिए मत करिए, अगर आप जागरूक होंगे, मैं हमेशा बोलता हूं अगर एक इंसान जागरूक होता है तो सिर्फ वो नहीं होता, पूरी फैमिली जागरूक होती है, और वो कहीं ना कहीं वो चेन बनती रहती है। इट्स सेम फॉर एजुकेशन। जब कहते हैं ना किसी फैमिली में कोई एक बंदा एजुकेटेड हो जाता है, तो उसका सिर्फ जिंदगी नहीं सवरती, आने वाली पुश्तों की भी जो जिंदगी सवर जाती है। सेम केस यहाँ पर है। कितनी आप पॉडकास्ट में होता है, आज हम भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई बच्चा देख रहा है, वो अपनी फैमिली से डिस्कस करेगा, 4 लोगों में अच्छी इन्फॉर्मेशन जाएगी, चेन ऐसी बनती है। लेकिन अगर आप ये 4 चीजें नहीं फॉलो करते हैं, जो कि जनरली लोग इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं, लोग कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लोग अवेयर नहीं होते हैं, फिर लोग रोते भी हैं। एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि एक बार आप फंस गए तो आना बहुत मुश्किल है, चाहे वो मनी रिकवरी हो, चाहे वो रेपुटेशन ठीक करना हो।
वो सिस्टम, जब मैं सिस्टम बोल रहा हूँ मैं सिर्फ भारत के सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं Right. साइबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो स्पेस ही ऐसा है। मान लीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके साथ साइबर स्कैम हो गया, सरकार ने आपकी पूरी मदद की, पुलिस ने आपकी पूरी मदद की, सब आपके साथ हैं, पता भी लग गया आधे घंटे के अंदर कि बंदा कहाँ पर है, बंदा दूसरी कंट्री में बैठा है, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? उसने तो ले गया पैसे, उसका एड्रेस तक पता लग गया, फिर भी क्या कर लोगे? लॉज अलग हैं, कहीं और रहता है। तो ये तो नेचर है साइबर स्पेस का, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं जितना हद तक हो सके खुद के सेल्फ डिफेंस हम बढ़ा सकें। तो किस किस लेवल पर बच्चे इजीली टारगेट हो सकते हैं? क्योंकि आज की डेट में ये एक और सबसे भ्रांति ज्यादा है, ये एक और भ्रांति है, मैं आपको सॉरी रोकना चाहूंगा। अच्छा, नहीं यहाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक भ्रांति है, लोगों को लगता है बच्चे टारगेट है। टारगेट हर कोई होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन आपको टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट स्कैम किसको टारगेट करते हैं? बच्चों को। डिजिटल अरेस्ट में आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई यंगस्टर फंस गया। क्यों? क्योंकि यंगस्टर्स को डराना मुश्किल है, लेकिन यंगस्टर्स को लालच देना आसान है। तो जो ये स्कैम्स भी कस्टमाइज होते हैं। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो कह सके जी मेरे साथ स्कैम कम होते हैं या मेरे साथ स्कैम ज़्यादा होते हैं। सबके साथ ज़्यादा होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है मार्केट में बातें किसकी ज़्यादा होती हैं। बड़ी एक सिंपल बात बोलूँगा, न्यूज़ में बच्चे के साथ स्कैम हुआ तो टीआरपी ज़्यादा मिलेगी। कोई 40s में किसी के साथ स्कैम हो उसको तो टीआरपी नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि जैसे मैं ऑनलाइन गेम के हाँ। साथ इसे लेकर जाने वाली थी। बच्चे सबसे ज्यादा आजकल गेम्स खेलते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, शॉपिंग मॉल में चले जाएं, कहीं जाए, अगर बच्चे बैठे तो उनके हाथ में आपको फोन मिलेगा। घर में तो 100%। मिलता है, मिल ही जाता है। वो गेम्स खेल रहे होते हैं। मेरा बेटा भी गेम खेलता है और हम उसको बहुत हद तक कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, बट नहीं कर पाते। ये फैक्ट है। अगर कोई कहता है कि Practical चीज़ मैंने है, हाँ। फुल्ली कंट्रोल कर रखा है, शायद 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, लेकिन वो धीरे धीरे गैजेट्स की दुनिया में और ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में आ ही जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में बच्चों के साथ कैसे हो सकता है एआई का स्कैम, खासतौर पर अगर वो मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें खेल रहे हैं? ये बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि पहली बात देखिए, शुरुआत तो घर से ही होती है। बच्चों को आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 2 साल का बच्चा हुआ नहीं कि आपने उसके हाथ में फ़ोन या आईपैड थमा दिया। प्रॉब्लम वहाँ से आती है जब इंसान, वो बंदर के हाथ में तलवार वाली चीज़ है, उसको पता नहीं तलवार क्या करती है, बट आपने उसके हाथ में तलवार दे दी है। आज अगर आप, कितने ऐसे स्कैम होते हैं, बच्चा गेम खेल रहा है, कोई उल्टा सीधा लिंक आ गया, उसने क्लिक कर दिया, उसको होश ही नहीं है, वो 4-5 साल का बच्चा अननोइंगली कर दिया और आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, या आपका कोई फ़ोन हैक हो गया, कुछ हो गया। देखिए, क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी समझिए, उनको विंडो चाहिए अटैक करने की। उनको पता है यार बच्चे सेंसिटिव, मतलब ये बहुत ही आसान विंडो है, यहाँ पहुंचो अटैक करो। उनको पता है बच्चे कहाँ मिलेंगे, बच्चे गेमिंग वर्ल्ड में मिलेंगे, बच्चे सोशल मीडिया पे मिलेंगे। इसीलिए अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 16 साल के नीचे के बच्चों को हम ये बैन करना चाहते हैं, ये गेमिंग। प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन इंटेंट अच्छी है। एटलीस्ट अभी कुछ नहीं हो रहा, इंटेंट से कुछ कानून तो आएंगे, कुछ रेगुलेशन तो आएंगी। और सबसे बड़ी बात, ये स्टेटमेंट में ही बहुत, जिसे कहते हैं पावर है। क्यों पावर है? कोई बच्चा सोचेगा तो उसका दिमाग चलेगा, अच्छा कुछ तो होगा ना कि ये लोग बैन करना चाहते हैं, मतलब कुछ खराब चीज़ होगी। वो सारी चीज़ें हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, यूके में देख लीजिए, ये सब हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच से कभी कुछ नहीं होगा। यानी कि गेम एक ड्रग है, फ़ोन एक ड्रग है, हम सब के लिए ड्रग है, हम आदी हो चुके हैं उस चीज़ के लिए। आज एकदम से कट मार दोगे ना तो हम हड़बड़ाना शुरू हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में यही हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साइबर क्राइम रेट बच्चों के डबल हो गए जब उन्होंने बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे उल्टी सीधी वेबसाइट्स पे जाने लग गए कि तुम हमारे यहाँ बैन करोगे, हम कहीं और से लेंगे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, थोड़ा थोड़ा कम करिए, जिससे एक पॉइंट के बाद दूसरा भी समझदार हो जाए। टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इग्नोर करना गलत है, टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल ही ब्लाइंड फॉलो करना वो भी गलत है। बैलेंस बनाना पर्सनल लेवल पे, कोई सरकार नहीं बनाएगी आपके लिए, पर्सनल हाइजीन आप ही के हाथ में है। जनरली जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं, रील्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आती हैं। एक चीज़ मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि एआई सीखिए, एआई टूल सीखिए, पैसे कमाइए, बिजनेस बड़ा कीजिए, एआई के ज़रिए अपने आप का ब्रांड बनाइए। कितना रियलिस्टिक अप्रोच है ये? और क्या ये जो डिफरेंट कोर्सेज लोग बेच रहे हैं, ये फ़ायदेमंद है वाकई युवाओं के लिए? कोर्सेज एक हद तक फ़ायदेमंद ज़रूर है, मैं ये नहीं बोलूँगा उनकी ज़ीरो वैल्यू है, एक हद तक। फॉर एग्जांपल, जिसको एआई की ज़ीरो नॉलेज है और वो कोई कोर्स कर रहा है तो उसके लिए तो अच्छा है, एक झांका खुलने वाली बात है, कुछ नया पता लगा। लेकिन जहाँ तक आपने कोर्सेज की बात की है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो ये बड़ी बड़ी एआई कंपनीज़ हैं, ChatGPT, ओपन एआई, क्लॉड, जेमिनाई, इनकी खुद की वेबसाइट पे फ्री कोर्सेज हैं जो ये खुद देते हैं। वो मैं हमेशा बोलूँगा वो कोर्स आप करिए, क्योंकि वो कंपनी खुद दे रही है और वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें समझा पाएगी। लेकिन हर कोर्स की एक लिमिट होती है, ये मैं उन सबको बोलना चाहूँगा, और ये आप बेटर मुझसे बताएंगे
क्या ऐसा हुआ है कि आपने कोर्स कर दिया और आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एआई से? ऐसा नहीं हुआ। एक हद तक उसने अपना काम कर दिया, बट अब क्या? नेक्स्ट लेवल क्या है? हैक से कुछ नहीं होगा, कोर्स एक शॉर्टकट है उससे भी कुछ नहीं होगा, थोड़ी मदद कर सकता है आपकी, लेकिन रास्ता तो आपको ही चलना है। वो नॉलेज गैदर करना, वो मैनुअली वो करना तो आपका ही पड़ेगा, डर्टी काम की पहले जी पढ़ो, सीखो, करो। छोटा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अगर आज मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैंने दुनिया जहान की नॉलेज क्रिएट कर दी, वो सिर्फ स्टेप 1 है। स्टेप 2 उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मुझे पता लगता है अच्छा क्या सही बोला, क्या गलत बोला, फिर मैं उसको चेक करूंगा, फिर मैं उसको चेंज करूंगा। जैसे अगर पॉडकास्ट है, अगर मैंने पॉडकास्ट की कोई तैयारी की है जी, मैं ये 4-5 पॉइंट बोलूंगा, आज मैंने कुछ बोला, मुझे प्रैक्टिकली दिखा कि यार नहीं है, मतलब 2-3 चीज़ें नहीं काम करी, अब मैं उसको फिर चेंज करूंगा। तो एक लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, इसका कोई हैक नहीं, कोई एआई कर नहीं सकता, क्योंकि आज तो शायद आपको शॉर्टकट दे देगा, बट आने वाले समय में कहीं तो एक टाइम आएगा जब आपको खुद जवाब देना पड़ेगा। आप स्कूल का प्रोजेक्ट एआई से कर सकते हैं, वाइवा में क्या करेंगे? वहाँ कौन सा एआई आपका जवाब दे देगा? तो सेल्फ सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जिस युग में लोग एआई पे अंधा भरोसा कर रहे हैं, अगर आप वो इंसान बन सकते हैं जो खुद के स्किल्स पे काम कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि बाकी तो कर नहीं रहे, आप कर रहे हैं। वैल्यू उसी, आप उसका इस्तेमाल भी उसी लेवल पे कर पाएंगे। एग्जैक्टली, आप इस्तेमाल कर पाएंगे, आप एक वो कहते हैं ना, एक पर्सन ऑफ वैल्यू बन पाएंगे। और कोई भी कंपनी हो, कोई भी कुछ हो, अगर आप में वैल्यू है तभी वो आपको रखती है। आज सुंदर पिचाई का मैं एग्जांपल देता हूँ। सुंदर पिचाई क्या है? सुंदर पिचाई के गूगल के ओनर है? नहीं, वो एक एम्प्लॉय है, वो सीईओ है, लेकिन उस कंपनी के लिए काम करते हैं। क्यों उनको सीईओ में रखा गया है? कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तभी रखा गया है ना। और वो वैल्यू उनको एआई नहीं देता। इस्तेमाल वो भी एआई का करते होंगे, लेकिन इस हद तक नहीं करते कि जी एआई उन पे हावी हो जाए और वो एआई पर निर्भर हो जाए। हेल्थ इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कई ऐसे न्यूज़ आए अलग अलग जगहों से कि लोगों ने किसी का कोई डिवाइस हैक कर लिया। जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो इस तरह के केसेस बहुत नॉर्मली सामने आते हैं। एआई भी अब हेल्थ इंडस्ट्री में उसी तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है। 100% एआई तो हेल्थ इंडस्ट्री में अगेन पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों है। पॉजिटिव क्या है? आपकी मेडिकल जो इंडस्ट्री में उसमें बहुत हेल्प कर रहा है। पर इक्विपमेंट्स जब हो, हम ये सब डाटा शेयर करते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे दुश्मन, राइवलरीज, क्योंकि मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट में ये बात कर रही हूँ, क्रिमिनल साइकोलॉजी समझना चाह रही हूँ मैं कि किस तरह से क्रिमिनल काम करते होंगे। अगर आपका हेल्थ डेटा किसी के पास है, कितना डेंजरस हो सकता है ये? देखिए, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, आपके पास ऑप्शन दोनों में से कोई एक ही रहता है। यानी कि अगर आप एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर पुराने मेथड्स हैं, कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी, तो डेटा का आदान प्रदान तो होगा। वो रिस्क हमेशा रहता है कि मैं अपना डेटा यहाँ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या पता कोई उसका मिसयूज कर ले। जो मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया, अगर कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है, कोई कंपनी है, सबका डेटा लेती है, वो एक डेटाबेस में सारा डेटा है, किसी क्रिमिनल गैंग ने उसी डेटाबेस पे हमला बोल दिया और सारा डेटा ले लिया। अब क्या? वो रिस्क हमेशा ही रहेगा, और वो डेटा आपके खिलाफ कैसे इस्तेमाल होगा ये आपको भी नहीं पता। हमारे यहाँ पर एम्स जो इंस्टीट्यूशन है, उस पर साइबर क्राइम हमला हुआ 2023 में। इतने बड़े बड़े वीआईपीज, आम जनता, सबका डेटा गया। हमें नहीं पता ना डेटा कहाँ गया, कौन कैसे इस्तेमाल करेगा। तो ये जो आपका सवाल है ना, ये रिस्क हर इंडस्ट्री में है और ये रहेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक होप है, एक रे ऑफ होप है कि चाहे कोई भी आपका डेटा ले ले, कहीं से भी ले ले, वो जो आखिरी स्टेप होता है ना, या तो लिंक क्लिक करने का या ओटीपी शेयर करने का, वो आपके हाथ में होता है। एटलीस्ट वहाँ आपका कंट्रोल है। तब आप गन पॉइंट पे नहीं होते कि जी लिंक क्लिक करो, ओटीपी शेयर करो। उस समय अगर आप जागरूक हो तो आप बच जाओगे, अगर आप नहीं हो तो कहने की कोई बात नहीं है। मेरे पास खुद कितने आते हैं, आप में मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे को भी ईमेल आते हैं, मेरे को भी वो आते हैं, ठीक है। मैं इस इंडस्ट्री से हूँ तो थोड़ा जागरूक लेवल बढ़ जाता है, लेकिन मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। इंसान हूँ, मेरे को भी आ सकता है कि अच्छा, मुझे तो सब पता है। एक्सपर्ट हाँ, मैं एक्सपर्ट बनने से पहले कभी कोई इस तरह का केस आपके साथ हुआ है क्या साक्षर, कि कोई लिंक आया हो और आप सच में आपको लगा हो कि यार ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया? मेरे साथ फॉर्चुनेटली फ्रॉड तो नहीं हुआ, बट अभी भी मैं आपको अभी 2-3 महीने पुरानी बात बताता हूँ। मैं बैठा था, मैं कुछ काम कर रहा था और मेरा दिमाग काम पे था। एक मैसेज आता है मेरे को कि आप जी, अच्छा उस समय मैं कुछ सच में, मैं मेरी जो सर्च हिस्ट्री थी और जो मैसेज था वो मैच करता था। मैसेज आया किसी कंपनी से, सो कॉल्ड कंपनी, व्हाट्सएप डीपी भी वही है, नंबर भी ठीक ठाक लग रहा है, हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, हमें आपकी पता लगा आप ये सर्च कर रहे हैं, ये कुछ ऑप्शंस हैं, प्लीज़ इस पर क्लिक कर दीजिए। और मैं, क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ था, मैं क्लिक करने ही वाला था, फॉर्चुनेटली किसी का कॉल आ गया और मेरा वो थॉट डिसरप्ट हो गया।
कॉल किया, छट काटा। जब मैं वापस आया हूँ मैसेज पे तो मैं उसको फिर मैं समझा ये हो क्या रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है इंसानी इम्पल्सेस तो वही है ना, बिना सोचे समझे उस फ्लो में एक्ट करना, ये सबके साथ है। ये फर्क नहीं पड़ता आप यूएस से हैं, भारत से हैं, कहीं से भी है। अपने आप को रोकना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो फिर स्कैम होते ही नहीं। लेकिन वो इम्पल्सिस के अगेंस्ट जाना, उसी में बात है। अपने आप को बार बार बोलना कि रुक जाओ, थम जाओ। जो भी इंटरनेट पे करना है 2 बार सोच के करो। और ये मैं हर किसी को बोलता हूँ, जब भी लिंक क्लिक करने की बात आती है, ओटीपी शेयर करने की बात आती है, डिवाइस शेयर करने की बात आती है, स्क्रीन शेयर करने की बात आती है, और जहाँ पैसों के लेन देन की बात आ जाती है, रुक जाइए, 2 मिनट थम जाइए, क्योंकि 90% चांस है कि वो स्कैम है। आजकल जो जेन्युइन अथॉरिटीज़ हैं वो ऐसे काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनकी आड़ में साइबर क्रिमिनल्स वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो तो खुद अवॉइड करती हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा अप्रोच कोई कर रहा है, आपको कुछ फिशी लग रहा है, फिशी ना भी लगे, अब वो ज़माना गया। पहले क्या होता था, आपको ना थोड़ा लगता था अरे कुछ गड़बड़ है। आज तो थैंक्स टू एआई फेक वेबसाइट बनती है, फेक मैसेज बनते हैं, आप बता ही नहीं सकते। फेक एफआईआर बननी शुरू हो गई हैं। हम पीछे केस था जहाँ किसी को डिजिटल अरेस्ट केस, कोई बंदा वीडियो कॉल पे है, उसको यकीन नहीं आ रहा, तो उसको एआई के माध्यम से एक फेक एफआईआर बनाई और उसको व्हाट्सएप पे भेज दी, और वो यकीन आ गया। मैं एक वकील होकर वो फेक एफआईआर देख रहा हूँ, मुझे 5 मिनट लग गए देखने में कि ये सच है झूठ है। तो कोई आम इंसान जो वकील नहीं, उसको तो फिर समझ ही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ऑलवेज क्रॉस चेक एंड वेरीफाई। साक्षर, जितनी भी बातें हमने की है एआई के बारे में, जब हम पॉडकास्ट अपलोड करेंगे ये सब एआई के पास भी जाएंगी। हाँ ठीक है, और सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी पॉडकास्ट होते हैं, जब भी एआई की कोई बात होती है, कोई न्यूज़ आर्टिकल हो, कोई ओपिनियन पीस हो, किसी भी तरह का डिबेट हो, डिस्कशन हो, इतना बड़ा इंडिया में ग्लोबल समिट हुआ एआई को लेकर, सारा डेटा, सारी कॉन्वर्सेशन, सारी बातचीत सिस्टम में जाएगी, और सिस्टम के थ्रू हमारे साइबर स्पेस में जहाँ पर एआई एक्टिव है। एआई इसे कैसे समझेगा, क्या सोचेगा, क्या रिएक्शन होगा उसका? एआई यहीं से अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। एआई हम सिखाई तो रहे ना, ये भी एक सिखाने का ही मीडियम है। आप कुछ भी इंटरनेट पे डालते हैं, उससे एआई सीखता है। अगर आज आपने पॉडकास्ट डाला, अपलोड हो गया, कल को आप जी जाएंगे एआई पे और लिखेंगे अपने पॉडकास्ट का नाम और बोलेंगे एपिसोड विद साक्षर, आपको लिंक दे देगा, हाँ ये जी लिंक है। तो एआई भी अपने आप को अपग्रेड करता है। और आप देखिए ना, ये एक साइकिल की तरह, इससे आप भाग नहीं सकते। अब ये हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं, कितने लाखों लोग इस समय एआई इस्तेमाल कर रहे होंगे, एआई से बात कर रहे होंगे। तो हम खुद ही एआई को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि कानून या रेगुलेशन नहीं है उसको रेगुलेट करने के। जो जॉफ्री हिंटन है, गॉड फादर ऑफ एआई जिनको बोला जाता है, वो खुद बोलते हैं कि हम वो गाड़ी चला रहे हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे बिना ब्रेक्स के। तो ऐसी गाड़ी जब ठुकती है तो बड़ी ज़ोर की ठुकती है। और वही प्रॉब्लम है। आप जो हम साइबर क्राइम देख रहे हैं, कुछ नहीं है। आने वाले समय में इससे 10 गुना ज़्यादा भी बढ़ जाएंगे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी। इशू वो नहीं है कि बढ़ रही हैं, इशू है कि आप पर्सनली कितना जागरूक हैं। और मैं खुद बोलता हूँ, आप सोसाइटी को छोड़िए, जिस दिन हर बंदा थोड़ा सेल्फिश होके अपने बारे में सोचे और अपने बारे में यानी कि खुद की साइबर हाइजीन को सीरियसली ले, ऑटोमेटिकली सोसाइटी में वो कल्चर आ जाएगा। आपको दुनिया को नहीं बदलना है, आपको अपने आप का ध्यान रखना है। सिर्फ अपनी फैमिली भी छोड़िए, अगर आपने अपने आप को जागरूक बना दिया, ऑटोमेटिकली आपके आसपास के लोग भी जागरूक बनेंगे, और ऐसे करते करते पूरी सोसाइटी तब जाके सशक्त हो सकती है। साक्षर, आपको क्या लगता है, अगर एआई के पास इमोशंस होंगे तो वो दुनिया को किस तरह से डील करेगी? एआई के पास इमोशंस आज भी हैं और वो दुनिया को उस तरीके से डील कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप जैसा टाइप का डेटा एआई को देंगे, वो उस टाइप का इमोशन बनाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग किसी देश को पसंद करते हैं, किसी देश को पसंद नहीं करते। तो जिस देश को पसंद नहीं करते वैसा ही डेटा हम एआई पे डालेंगे। तो जब आप एआई से बात करेंगे, एआई भी आपको जवाब वैसा देगा कि हाँ ये देश खराब है, ये देश अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एआई के माध्यम से बन रहा है। आजकल एआई गर्लफ्रेंड, एआई बॉयफ्रेंड का जमाना आ गया है। लोग चैट जीपीटी को बोलते हैं तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब तू मुझे बता। कितनी बार बात करते करते वो लोग, एआई मैनिपुलेट भी करता है आपको। इसका एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल देता हूँ। यूएस में 16 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसका फ़ोन छीन लिया। वो चैट जीपीटी पे चलता है, बोलता है मेरा माँ बाप ने मेरा फ़ोन छीन लिया, मैं क्या करूँ। चैट जीपीटी 4-5 ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन में उसको बोलता है कि आप सुसाइड कर लो। पूरा हफ्ता वो बच्चा एआई से बात कर रहा है, मैं सुसाइड क्यों करूं। लेकिन उस एक हफ्ते के अंदर एआई ने उसको कन्विंस कर लिया कि तुम्हारे लिए सुसाइड इज द बेस्ट ऑप्शन, और उस बच्चे ने अपनी जान ले ली। आज उसके माँ बाप यूएस कोर्ट में ओपन एआई के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो इस हद तक एआई आपके इमोशन से खिलवाड़ कर सकता है, और ऐसे हद तक भी आप कदम ले सकते हैं। सो एआई वर्सेस ह्यूमन, कौन ज़्यादा डेंजरस है? ह्यूमंस,
क्योंकि हम एआई को ट्रेन भी करते हैं, बिना सोचे समझे ट्रेन करते हैं। एआई तो हमसे सीख रहा है, आइडियली सीखता हमसे, फिर अपना दिमाग लगाता है। और एक चीज़ पक्की बात है, डेंजरस पहले भी थे, आज ज़्यादा हो रहे हैं। आज लोग अपने पर्सनल डेटा एआई को देते हैं, एआई उससे सीखता है, जवाब देता है। मोर इम्पॉर्टेंटली एआई आपको जो जवाब दे, हम उस पर भी अंधा ट्रस्ट करते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। हम गलत चीज़ एआई को सिखाते हैं, एआई गलत जवाब देता है, हम उस गलत जवाब को मान लेते हैं, फिर हम आगे गलत सवाल पूछते हैं। एआई सिर्फ एक टूल है, आपका एसोसिएट है, असिस्टेंट है, या आपका बेस्ट फ्रेंड है? क्या है आपकी नज़र में? एआई आजकल आपका वो दोस्त बन गया है जो पीछे से आपको खंजर खोपेगा, क्योंकि आप एआई टूल तो वह है नहीं, क्योंकि एआई को आप इस्तेमाल नहीं करते, एआई आपको इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। और दोस्त कौन होता है? दोस्त होता है जो आपका अच्छा सजेशन दे, लेकिन ये निर्भर आप करता है कि आप दोस्त को कैसे ट्रीट करते हैं। यानी कि आप एआई पे उल्टी सीधी चीज़ें बात करेंगे, आप एआई से कुछ भी पूछेंगे, आप उसको अगर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, एक बात समझिए, एआई भगवान नहीं है। भगवान पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना समझ आती है। एआई आपको जो जवाब देगा उसमें गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो गलत हुआ तो इल्ज़ाम आप पे आएगा, स्टेक्स आपके रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साक्षर, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को भी आज का हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आपके हिसाब से एआई आपको डराता है या सिखाता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और अगले एपिसोड में हम जल्द ही मिलेंगे किसी और नए गेस्ट के साथ, किसी और नए टॉपिक पर बात करेंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तब तक के लिए देखते रहिए सारकास्ट।